साथियों नमस्कार, मैं हूं शैलेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल शब्द शैलेंद्र सिंह। आज हमारे साथ हैं सलोनी अग्रवाल जी, जो डायरेक्टर हैं मिस और मिसेज इंडिया क्वीन ऑफ हार्ट्स की, और ये नोएडा में तीसरा सीज़न इसका आयोजित हो रहा है। तीसरे सीज़न की क्या खास बातें हैं और पहले 2 सीज़न में कैसा महिलाओं के लिए प्लेटफॉर्म मिला, इस बारे में हम इनकी डायरेक्टर सलोनी अग्रवाल जी से बात करते हैं। सबसे पहले सलोनी अग्रवाल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच, धन्यवाद। आप बताइए कि जो 2 कार्यक्रम आपने किए पिछले 2 सीज़न, वो कैसे रहे? हमारे दोनों कार्यक्रम जो पिछले 2 सीजन में हुए, दोनों काफी अच्छे रहे। हमारा पहला सीजन जयपुर में हुआ था, और क्योंकि पहला सीजन था तो जैसे हम कुछ एक नया इनिशिएटिव शुरू करते हैं जब, तो थोड़ा हमें उसके बारे में जानकारी और लेनी पड़ती है। हमें लगता है पहला पड़ाव है तो जितना अच्छा हो उतना अच्छा है। तो जब हमने पहला सीजन किया तो हमने काफी एफर्ट डाल के, काफी उसमें मेहनत करके, काफी उसके बारे में लेके जानकारी तब हमने किया था। तो उस हिसाब से हमारा पहला सीजन बहुत अच्छा गया, और उससे हमने फिर बहुत कुछ सीखा और हमें पता चला कि इसमें हम और क्या कर सकते हैं। जैसे आप कोई चीज जब करना शुरू करते हैं तो आपको और पता चलता जाता है कि इसमें और क्या स्कोप है और बेहतर करने का। फिर हमने दूसरा सीजन किया दिल्ली में, रेडसन ब्लू द्वारका में। तो वहां पे भी हमें ये और मतलब जो हमने और उसका लेवल अपग्रेड किया एक, जैसे पहला सीजन था काफी अच्छा हुआ, हमने उससे एक सीजन और नेक्स्ट सीजन में और एक लेवल अप करा उसका हमने। तो जैसे जैसे हम ऊपर बढ़ते गए वैसे वैसे जो छोटी मोटी जो चीजें रह जाती हैं, आप कई बार मिस कर जाते हैं, वो भी हमने उसमें ऐड ऑन करते गए। और जैसे जैसे उसको हमने एहसास किया कि इसमें और ये हो सकता है और वो हो सकता है, तो उसी हिसाब से हमारा और वो बेहतर होता गया। अगला सीजन हमारा और अच्छा गया। उसमें हमने पहले सीजन में हमने एजाज खान को बुलाया था जो सेलिब्रिटी जूरी थे, और सेकंड सीजन में हमने फिर शहजान पदमसी को बुलाया जो एक बॉलीवुड एक्ट्रेस हैं, वो सेलिब्रिटी जूरी रही, और उनके साथ में फैशन फील्ड से एक जूरी मेंबर थे, और 2 मिस इंडिया और मिसेज इंडिया की विनर्स थी। तो जैसे पहले सीजन में हमने एहसास किया कि जो जितने ज्यादा लोग इसी इंडस्ट्री से जुड़े हुए इन्वॉल्व होते हैं उतना ही बेहतर होता है, क्योंकि उनको एक जानकारी ज्यादा होती है, एक्सपीरियंस होता है, और एक्सपीरियंस से बहुत फर्क पड़ जाता है। इसलिए हमने अगले सीजन में उन्हीं लोग को लिया जिनको इस बारे में जानकारी ज्यादा है और तजुर्बा ज्यादा है। उससे उसका और लेवल अप हुआ, लोगों को और सीखने को मिला। जो लेडीज आई पूरे इंडिया से तो उन्होंने और सीखा, और बेहतर उनकी ट्रेनिंग हुई, ग्रूमिंग हुई। और इस सीजन में और हमने उसका लेवल अप ऐसे किया कि हमने इसमें पहले सीजन में हमने सिर्फ एक कैटेगरी किया था मिसेस के लिए, दूसरे में हमने मिस और मिसेस किया। इस सीजन में हमने 3 कैटेगरी करी है, जिसमें कि मिस है अनमैरिड के लिए, मिसेस है मैरिड के लिए, और मिसेस क्लासिक है 45+ एज के लिए। अच्छा। तो क्या हो रहा था कि जब हमने मिसेस किया तो जो नहीं, जिनकी शादी नहीं हुई थी, वो हमारे पास अप्रोच किया उन्होंने कि मैम हम नहीं कर सकते, तो कुछ ऐसा करिए कि हम भी इसमें भाग ले सके। तो अगले साल हमने मिस के लिए भी किया, और फिर जब उनके लिए किया तो जो 45+ थे उन्होंने बोला कि हमारे लिए नहीं है कुछ प्लेटफॉर्म, तो फिर हमने क्लासिक कैटेगरी और निकाली। तो अब क्या है कि जजमेंट बहुत फेयर हो जाता है। क्या होता है कि 45+ लेडीज को जब आप मिसेस के साथ कंपीट करते हैं, देखिए उम्र के साथ में थोड़ा तो आपको एक फर्क रहता है, तो डिसीजन जो होता है, जो जजमेंट होता है, उसमें थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होने लग जाता है, क्योंकि आपकी उम्र का फर्क आ जाता है। अब क्या हुआ है कि 3 कैटेगरी अलग हो गई, तो जो क्लासिक है वो अपनी उम्र के साथ में ग्रुप के साथ में कम्पीट करेंगी, मिसेज अपनी उम्र के साथ में कम्पीट करेंगी, और मिस अपने हिसाब से। तो वो जजमेंट बहुत फेयर होगा, और जो वो सीखेंगी वो अपने ही मतलब उस कैटेगरी के हिसाब से ही उनको ग्रूमिंग ट्रेनिंग मिलती है, कि उसी के हिसाब से वो आगे अपना बिल्डअप कर सके, लाइफस्टाइल वैसा बना सकें, अपने जीवन में उन चीजों को इम्प्लीमेंट कर सकें, तो उससे बड़ा आराम है। तीसरे सीजन में कहाँ से महिलाएं हिस्सा ले रही हैं? इस तीसरे सीजन में हमारे पास साउथ से हैं, चेन्नई से हैं, तिरुवनंतपुरम से हैं, बैंगलोर से हैं, जो साउथ का पार्ट है। फिर हमारे पास एमपी से भी हैं, इंदौर से, भोपाल से, हमारे पास बिहार से भी हैं, झारखंड से भी हैं, नॉर्थ ईस्ट की भी हैं, सिक्किम से, और हमारे पास यूपी की भी है। हमारी यूपी से तो काफी 4-5 हैं। फाइनलिस्ट कितनी महिलाएं हैं? फाइनलिस्ट हमारी टोटल 55 है। 55। हाँ जी। अच्छा, कौन सेलिब्रिटी आप बुला रही हैं इन लोगों? इस साल सेलिब्रिटी हमने बुलाई है मिस हिमांशी खुराना, काफी पॉपुलर है, इस समय ट्रेंडिंग है, और एक्ट्रेस भी है, सुपर मॉडल भी है, वो इस साल सेलिब्रिटी जूरी आ रही है जज करने के लिए। और उनके साथ ही और भी हैं, जैसे हमारे उनके साथ में हमारी मिस इंडिया की पास्ट प्रीवियस फेमिना मिस इंडिया की विनर रह चुकी हैं, वो भी आ रही हैं जज करने। मिसेज इंडिया एशिया रह चुकी हैं, वो आ रही हैं। मिसेज इंडिया ग्लोब है, वो भी आ रही है। तो हमने पैनल में जितने हमारे पैजेंट के जो इंटरनेशनली पैजेंट विनर्स हैं वो हैं पैनल में, सेलिब्रिटीज हैं पैनल में, और फैशन इंडस्ट्री के कुछ गिने चुने जो अच्छे नाम हैं वो 2-3 लोग हैं। तो पैनल में सारे वही लोग हैं।
क्या वेन्यू है, कहाँ पे है, कब है? वेन्यू होटल क्राउन प्लाजा ग्रेटर नोएडा है और शुरू होगा ये 21 तारीख से 21 दिसंबर से 4 दिन का पैजेंट होता है ये, जिसमें 3 दिन ग्रूमिंग ट्रेनिंग हम देते हैं। हालांकि ग्रूमिंग ट्रेनिंग ऑनलाइन भी की गई है, 1 महीना ऑनलाइन भी हमने करवाई, क्योंकि इस सिचुएशन में पैंडेमिक में हम बार बार ट्रैवल नहीं कर सकता कोई, तो हमने ऑनलाइन ट्रेनिंग करवाई। फिर 4 दिन उनका वहाँ पे फिर से ब्रशअप होगा, उनको फिर से एक बार रिवाइज कराई जाएगी ट्रेनिंग, और चौथे दिन ग्रैंड फिनाले होता है। 23 दिसंबर को ग्रैंड फिनाले है। अच्छा, जो ग्रूमिंग कर रही हैं उसमें क्या क्या चीजें हैं जो महिलाओं को सिखाएंगे आप? देखिए, जो ग्रूमिंग होता है, ग्रूमिंग में सबसे पहले तो आ जाता है आपका बॉडी लैंग्वेज, आपकी बॉडी मतलब पर्सनालिटी डेवलपमेंट। क्या होता है कि आपको पता है कि आपकी बहुत अच्छी हाइट है, आपको पता है हाइट होना एक एडवांटेज है, पर जिनकी हाइट, उनको यही नहीं पता होता कि हम इसको कैसे कैरी करें, अपने को, अपनी पर्सनालिटी को कैसे कैरी करें कि हम उस हाइट का एक इस्तेमाल कर सके अच्छे तरीके से। जैसे जो मॉडल्स होती हैं उनकी हाइट बहुत लंबी होती है, लेकिन वो लंबी लगती है क्योंकि वो अपने आप को वैसा दिखाती हैं। ये भी एक पार्ट है उसका। कई लोग होते हैं लंबे होते हैं पर वो ऐसा पर्सनालिटी इतना नहीं दिखा पाते कि वो लगते ही नहीं है कि उनकी हाइट, प्रेजेंटेशन नहीं होता। प्रेजेंटेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर आपको अच्छा दिखना है तो आपका बॉडी, जो आपका पर्सनालिटी का प्रेजेंटेशन है, वो बहुत अच्छा होना चाहिए। पर्सनालिटी के ऊपर वो काफी काम किया जाता है। आपकी पूरा ओवरऑल मतलब हाइट मैनेजमेंट, आपका ड्रेसअप कैसे, अगर आप थोड़े से हेल्थ आपकी अच्छी है, आपकी बॉडी थोड़ा मतलब विड्थ अच्छी है बॉडी की, कई बार होता है पतले पर आपकी बॉडी विड्थ ज्यादा होती है, तो उसके हिसाब से कैसा ड्रेसअप करना चाहिए कि आप पतले लगे, पतले हैं तो कैसे ड्रेसअप करें कि आपका बॉडी अप्रोप्रिएट लगे। एक जो हमारा लेडीज का एक फिगर होता है जो माना जाता है कि अच्छा फिगर है, तो ऐसा भी आप स्टाइलिंग से सिर्फ एक अच्छे ड्रेसअप से आप उस बॉडी फिगर को वैसा आप प्रेजेंट कर सकते हैं। एक होता है होना, एक होता है उस चीज को प्रेजेंट करना। तो ये जो बीच का एक गैप होता है, एक बॉडी वैसी होना और एक उसको प्रेजेंट करने का, वो गैप इस ग्रूमिंग में कवर करा जाता है कि आप उसको अच्छे से अच्छे तरीके से अपनी पर्सनैलिटी को आप दिखा सकें। उसके अलावा कम्युनिकेशन स्किल्स, आपकी बातचीत करने का तरीका। अगर आप एक अच्छा पर्सनैलिटी चाहते हैं, आप चाहते हैं लोग आपकी तरफ आपसे इंप्रेस हों, आपकी पर्सनैलिटी से अट्रैक्ट हो, तो उसके लिए बहुत जरूरी है आपका बातचीत करने का तरीका अच्छा होना चाहिए। चाहे आप हिंदी में बात करें, चाहे आप अंग्रेजी में बात करें, पर आपको पता होना चाहिए किस मौके पर हमें कैसे बात करनी है। जैसे माना जाता है कि आप किसी से जब मिलते हैं तो सबसे पहला जो आपका एक अच्छी पर्सनैलिटी का जेस्चर होता है वो होता है हाथ मिलाना। आप प्रोफेशनली मिल रहे हैं तो हाथ मिलाइए, आप फैमिली मिल रहे हैं तो आप इंडिया है नमस्कार करिए। मतलब कोरोना काल में हाथ कैसे मिलाएंगे? कोरोना काल में नमस्कार करिए। ग्रीट करना बहुत जरूरी है। आप किसी से मिलिए तो ग्रीट, गर्मजोशी के साथ मिलना। हाँ, एक आपको एक वार्मथ मिलना चाहिए कि आप किसी से मिले तो उनको लगना चाहिए कि अच्छा इसके अंदर इसको अच्छा लग रहा है, हाँ, मतलब मुझे इसको खुशी है मुझसे मिलकर, ये एहसास होना चाहिए, तो एक अच्छा पॉजिटिव इम्पैक्ट जाता है। एक बहुत ही बेसिक सी बात है ये। इसी के साथ बहुत सारी चीजें हैं। जैसे आप कॉर्पोरेट में गए तो आपको कैसे बात करनी है, जैसे कॉर्पोरेट में एक अलग तरीका होता है बात करने का। आप पर्सनली किसी से मिल रहे हैं, किसी इवेंट में मिल रहे हैं, तो कैसे आपको मिलना है, कैसे अप्रोच करना चाहिए, तो ये कवर होता है। उसके अलावा आपका इमेज डेवलपमेंट ओवरऑल, मतलब कि जैसे मान लीजिए आप कैसे बैठते हैं, आपका बैठने का तरीका भी अलग होता है। बहुत लोग होते हैं उनको नहीं पता कि कैसे बैठना चाहिए, जैसे कि आपके लेग्स क्रॉस हों, आपका राइट फुट लेफ्ट फुट के पीछे होना चाहिए, बेसिक चीजें हैं। ये जो है इसमें वो देखता है, नोटिस करता है, उसको समझ में आ जाता है कि इसकी ट्रेनिंग कैसी हुई है। तो जब आप एक पैजेंट में जाते हैं उसके बाद आप आगे जाओगे, इंटरनेशनली जाओगे, कई लोगों से मिलोगे, इवेंट में जाओगे, तो जो इसमें है उनको पता हो जाता है कि ये ट्रेनिंग लेकर आई है, इनको पता है ये वेल ग्रूम्ड लेडी, इसको हम कहते हैं वेल ग्रूम्ड। और जिसको नहीं पता उसको तो फिर कुछ नहीं पता, उसकी तो बात ही नहीं है, उनको तो ये भी नहीं आइडिया होता है फिर क्या है। अच्छा, मैं बता दूं सलोनी जी ग्रूमिंग एक्सपर्ट हैं और एक कोरियोग्राफर भी हैं, तो इस इवेंट में आप कर रही हैं या कोई दूसरे लोग कर रहे हैं? नहीं, मैं डायरेक्टर हूँ तो मैं नहीं करती, हाँ, लेकिन मैं सामने से पूरा देखती हूँ और जो कर रहे हैं मैं उनका काम मतलब बराबर मैं उसको एक अपनी नजर में रखती हूँ, वॉच करती हूँ। जहाँ मुझे लगता है कि जो कर रहे हैं, जैसे हमारी स्टार कोरियोग्राफर करिश्मा जी हैं, काफी सालों का एक्सपीरियंस है उनको, और तो मैंने जब उनसे बात हुई तो हम लोग, क्योंकि हम एक ही फील्ड से थे ऑलमोस्ट, तो हमें पता था कि हमें किस बारे में बात करके हमें आइडिया हो जाएगा कि बेहतर हो सकता है, तो कर वो रही हैं। पर मैं एक वॉच करूंगी, मैं देखूंगी जहां पे मुझे लगेगा कि कुछ कमी है तो मैं उनको बताऊंगी, पर कर दूसरे एक्सपर्ट्स हैं, पर मैं क्या कह सकते हैं आप, लीडर जो होता है, लीडर वाला चीज मेरा पार्ट है कि मतलब मैं देखती हूँ कि क्या चीज कहाँ कम हो रहा है, तो वो फिर उसको और इम्प्लीमेंट करते हैं। सलोनी जी ने खुद भी बहुत सारे टाइटल जीते हैं, तो कुछ अपने बारे में बताइए कि जो आपने टाइटल जीते हैं और उन टाइटलों को जीतने के बाद आपकी पर्सनालिटी पर क्या पॉजिटिव प्रभाव पड़ा।
देखिए, मैं जब टाइटल जीतने से पहले वहां जब मिसेस इंडिया में जाने से पहले मैं भी एक घरेलू महिला थी, जैसे एक ऑर्डिनरी घरेलू महिला सब होती है। मैं ऑर्डिनरी नहीं कहूंगी, क्योंकि घरेलू महिला जो होती हैं वो मुझे लगता है प्रोफेशनल से भी ज्यादा फास्ट होती हैं। इतने सारे काम एक साथ करती हैं, तो प्रोफेशनल जो होती है उनको क्या सुबह एक बार काम निपटा दिया और चलो ऑफिस का काम, पर मल्टीटास्किंग वो भी करती हैं। पर जो घर में होती है उनको क्या है, उनको हर चीज का आइडिया हो जाता है। उन्हें आप किसी भी फील्ड में डाल दो वो कर लेंगी, क्योंकि उनको वो एक्सपर्ट हो जाती हैं। तो मैं एक घरेलू महिला थी। फिर मेरा पैशन बहुत था। मैं बहुत बचपन से ही मैं फेमिना के शोज देखती थी। फिर मैं मिस वर्ल्ड जब ऐश्वर्या राय जीती थी, मैंने वो बड़ा चाव से देखा था पूरा शो। तो कहीं ना कहीं अंदर था कि मुझे इसको करना है, पर शादी से पहले मौका नहीं लगा, पढ़ाई लिखाई और फिर शादी हो गई। फिर शादी के बाद मैंने ऐसे ही देखते थे, मैंने देखा कि पैजेंट्स होते हैं मिसेस के लिए भी। मतलब क्या था कि उस टाइम पे समझिए 2012-13 की बात बताती हूँ। उस समय बहुत लोग को नहीं पता था कि मैरिड लोगों के लिए भी पैजेंट होता है। उस समय बस शुरू ही हुआ था। तो मुझे कहीं से मैंने देखा तो मुझे पता चला कि मैरिड वुमेन के लिए भी पैजेंट्स होते हैं। तो मैंने देखा, तो मेरे हस्बैंड हैं, उन्होंने ही मुझसे बोला कि जब आपको इसमें पैशन है, आप जाना चाहते हो तो आप इसमें कोशिश करो, आप ट्राई करो। और इसमें जो क्राइटेरियाज दिए हैं वो भी मैच कर रहे थे मुझसे काफी, जो मुझे एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज होते हैं तो वो सही थे। तो वो बोले ठीक है, अगर आपको मौका है तो आप जाओ। तो मैंने पार्टिसिपेट किया। 2017 में मैंने पार्टिसिपेट किया था। पार्टिसिपेट करने से पहले जो मुझे मेजर प्रॉब्लम्स आई थी वो थी कि पहली बात तो कोई आइडिया नहीं। आप पैजेंट में जा रहे हो तो आपको पता है कि इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है, तो आपको एक ट्रेनिंग चाहिए, आपको कोई चीज जो गाइड करे। उस समय पे ऐसे ग्रूमर्स वगैरह नहीं रहते थे, एकेडमीज नहीं थी प्रॉपर। आप पैजेंट में जाओगे तो वो जो आपको ट्रेन करें, आप अपना पर्सनल ट्रेनिंग आपको खुद करनी होती थी। तो जब मुझे पता चला तो मैंने काफी रिसर्च करना शुरू करा। मैंने बहुत सारे मतलब में से फोरम्स निकाले, यूट्यूब पे सर्च किया, गूगल किया, कई लोगों के थ्रू मैंने मालूम किया। तो मैंने वीडियो से, अपनी खुद रिसर्च से मैंने जितना नॉलेज गेन किया, मैंने उससे अपने आप को ट्रेन किया, ग्रूम किया, क्योंकि मुझे उसका ABCD भी तब नहीं पता था कि क्या क्या चीजें हैं। अच्छा, लोगों को ये मिथ है कि पैजेंट में चीजें वैसी होती हैं जैसे आप नॉर्मली रहते हो, ऐसा नहीं है। पैजेंट के रूल्स रेगुलेशंस बिल्कुल डिफरेंट होते हैं। वहां पे जो ग्रूमिंग दी जाती है वो आपकी रोजमर्रा की ग्रूमिंग से बहुत अलग है। एक जो आप रोज करते हो वो बेसिक ग्रूमिंग है, जो आपको वहां मिलती है वो एक अपग्रेडेड ग्रूमिंग होती है, जो आपको इंटरनेशनली भी कहीं भी आप जाओगे तो आपको बहुत लाइफ लॉन्ग आपको फायदा देती है। तो मैंने वो चीज उस समय रियलाइज की, तो मैंने उसका ट्रेनिंग लेना शुरू किया। धीमे धीमे बहुत कुछ सीखा अपने आप से ही, और रैम्प वॉक सीखी, सब सीख के फिर मैं वहां पे गई। जब मैं वहां पे गई तो मैंने ये भी रियलाइज किया कि जो मैं सीख कर आई थी वो तो एक हिस्सा था, अब जो यहाँ सिखा रहे हैं ये दूसरा हिस्सा है। पर अच्छी बात ये थी कि क्योंकि जब आप एक चीज के लिए पैशनेट है तो आपको सीखने का जो एक इच्छा होती है वो भी और बढ़ जाती है। आपको लगता है कि मैं कितना सीख लूं यहाँ से। तो जब मैं वहां गई मैंने बहुत सीखा। मतलब मैं इतना हेक्टिक होता है पैजेंट्स में कि आपको रेस्ट नहीं मिलता। जो मिलता रेस्ट का टाइम भी होता था वो भी हम लोग यूज करते थे कि नहीं, आपस ही में फिर से रिवाइज करते हैं जो सिखाया गया। क्या होता है कि ये जो पैजेंट जर्नी होती है ये बड़ी खूबसूरत होती है। आपके नए दोस्त बन जाते हैं, आपको नई नई चीज सीखने को मिलती है। ये जिंदगी का एक ऐसा पार्ट हो जाता है आपकी लाइफ का जो आपने कभी सोचा होगा पर वो रियलिटी बन के आ रहा होता है। और सबसे बड़ी बात, आप वो सारे मोमेंट अपने लिए जी रहे होते हैं। उस समय आपको सिर्फ ये होता है कि मैं इसमें सीख लूं और मैं कुछ आज बन जाऊं, वाला फील होता है। तो इसलिए वो जो जर्नी होती है वो बड़ी अच्छी होती है। तो मैंने पूरा जर्नी कवर किया। फिर मैंने वहां पे टाइटल जीते, मैंने 3 टाइटल जीते थे वहां पे, मिसेस इंडिया सेंट्रल, मिसेस फिट और मिसेस ब्यूटीफुल स्किन। और मैं एक और बात बताना चाहूंगी कि पैजेंट में जाने से पहले जब मेरा फर्स्ट बेबी जब बॉर्न हुआ, बेटी मेरी जब हुई थी, तो मैं 90 kgs वेट हो गया था मेरा। टेंडेंसी है, मैं मारवाड़ी फैमिली से हूँ तो खाना पीना बनता है अच्छे से, तो मैं 90 kgs हो गई थी। फिर जब 3 साल बाद पैजेंट में मैंने आने का सोचा, मैंने 40 किलो वजन कम किया था। मैं 50 kg की हुई थी जब मैं पैजेंट में गई थी। तो ये जो मैंने 40 kgs कम किया, उसको कम करने में हालांकि मुझे 3 साल लग गए, पर मैंने 40 kgs कम किया। मैं 50 kgs पे आई और तब मैंने पैजेंट में पार्टिसिपेट किया, क्योंकि वहां इतना वेट लेके तो नहीं जा सकते थे। तो वो भी, उससे भी मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला कि अगर आप कुछ सोच लें कि मुझे ये करना है तो आप कर ले जाओगे। जब तक आप सोचोगे नहीं आप कर नहीं पाओगे। तो कोई चीज जिंदगी में हासिल करनी है तो सबसे पहले आपका दृढ़ निश्चय होना बहुत जरूरी है। दृढ़ निश्चय उसकी तरफ, और दूसरा आपकी अपनी इच्छा शक्ति कि मुझे ये कितना चाहिए। तो जब वेट लॉस हुआ मेरा, मैं वहां गई, मैं सीख कर आई, मैंने टाइटल जीते, मैं बड़ी खुश थी। क्योंकि सबसे ज्यादा खुश थी मैं मिसेस फिट के लिए, क्योंकि मेरी फिटनेस जर्नी सबसे मुश्किल रही। वेट लॉस करना काफी मुश्किल रहता है और सभी को पता होगा ये। तो जो मिसेस फिट के टाइटल से मैं काफी खुश हो गई थी। फिर तो जो मुझे सेंट्रल इंडिया को रिप्रेजेंट करने का मौका लगा वो भी अच्छा था, और ब्यूटीफुल स्किन का भी खिताब मिला। जब मैं आई वहां से वापस तो मुझे ऐसा एहसास हुआ
जैसे जिसमें मैं गई थी, जिस पैजेंट में, पैजेंट अच्छा था, लेकिन जैसे होता है ना, आप कुछ ना कुछ खामियां हर एक उसमें रह जाती हैं। तो मुझे रियलाइज हुआ कि कुछ वहाँ पे कुछ खामियां थी जो मुझे लगता है कि पूरी होनी चाहिए। कोई ऐसा प्लेटफॉर्म बने जहाँ पे लेडीज आए तो उनको एक भी, वो जब जाएं तो ठीक है, जीतने की खुशी मिले, साथ साथ में उस प्लेटफॉर्म की संतुष्ट होकर पूरा सेटिस्फाइड होके जाएं कि हम यहाँ आए तो हमें इतना सब कुछ मिला, हम यहाँ से इतना कुछ करके गए। तो फिर मैंने ये प्लेटफॉर्म रेज किया, मिस एंड मिसेस इंडिया क्वीन ऑफ हार्ट्स का, जहाँ पे मैंने वो सारी कमियों का भी ध्यान रखा जो वहाँ पे मैं एहसास किया था कि है। उसके अलावा जो मैंने सीखा वो मैंने पूरा इसमें डाला, और इस प्लेटफॉर्म को मैंने इस मोटो के साथ में डाला, मतलब स्टार्ट किया कि जैसे मैं घरेलू महिला थी, और लाइफ में एक होता है ना गोल होना। गोल क्या होता है, कई ऐसी भी महिला होती है जिनकी लाइफ में गोल है पर वो कहीं डिसअपियर हो जाता है, गायब हो जाता है, भूल जाती हैं वो ये सब इतनी हेक्टिक लाइफ में, बच्चे, फैमिली में। तो इसका मोटो यही था कि वो कुछ दिनों के लिए अपना वो लाइफ भूल जाए, इसमें आए, अपनी वो मोमेंट्स जिए, अपने लिए जिए, और सीखें, अपना एक नया जो आपका रूप है उसको देखें कि अच्छा मैं ये भी कर सकती हूँ, मेरे अंदर ये कैपेबिलिटी है, और उस एहसास के साथ वापस आके कुछ जीवन में आगे करें। घर में बैठने से अच्छा है आप कहीं से कुछ सीखिए, सीख कर आइए, और उसको लाइफ में इम्प्लीमेंट करके आगे बढ़िए, ये बहुत जरूरी है। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको आपके इवेंट के लिए। धन्यवाद शनि, धन्यवाद रेशम आपको। साथियों, आप लोगों को हमारी बातचीत कैसी लगी ये भी बताएं। साथ ही साथ जब सलोनी जी लौट के आएंगी तो हम इनसे भी अनुभव सुनेंगे, और जो वहाँ के विनर्स होंगे कोशिश करेंगे कि वो भी हमारे साथ, आपके साथ जुड़ सकें। आपने हमें देखा, बहुत बहुत धन्यवाद।